गुड़गांव जैसे बस्लिंग शहर में एक यंग लाइफ ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। शर्मिष्ठा पनोली, एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट, खुद को एक बड़ी कंट्रोवर्सी के सेंटर में पाती है। वो पुणे के एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन सिम्बियोसिस में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी दुनिया, जो लीगल टेक्स्ट्स और क्लासरूम डिबेट से भरी थी, अचानक पब्लिक और लीगल स्क्रूटिनी की तेज नजर में आ गई। ये उसके टेक्स्ट बुक्स का कोई केस नहीं था, ये उसकी रियलिटी थी। इस उथल पुथल का रीजन सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट, एक ऐसी जगह जिसे कई लोग अपनी आवाज का एक्सटेंशन मानते हैं, फ्री एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म। लेकिन ये फ्रीडम कहाँ खत्म होती है और कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ से शुरू होते हैं? कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए गुड़गांव तक आई। उसकी अरेस्ट उसके घर पर हुई, एक ऐसी जगह जो आइडियली सेफ्टी और सैंक्चुअरी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ऑफिसर्स उसके खिलाफ फाइल की गई एक कंप्लेंट पर एक्ट कर रहे थे, जो उसने ऑनलाइन शेयर किए गए कंटेंट को लेकर थी। जरा सोचिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए प्रोसेस के इस तरफ होना कितना शॉकिंग, कितना अनबिलीवेबल रहा होगा। चार्जेस सीरियस थे, जिनका काफी वेट और पोटेंशियल पेनल्टीज थी। ये एक बढ़ते ट्रेंड को हाईलाइट करता है, जहां डिजिटल एक्शंस के बहुत रियल वर्ल्ड रिपरकशंस होते हैं, जो अक्सर स्विफ्ट और सीवियर होते हैं। वर्चुअल और रियल के बीच की लाइंस सच में ब्लर हो रही हैं, है ना? शर्मिष्ठा ऑनलाइन दुनिया में कोई अनजान फिगर नहीं थी। उसकी एक्स प्लेटफॉर्म, जो पहले ट्विटर था, पर करीब 85,000 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर लगभग 90,000 फॉलोअर्स के साथ कंसिडरेबल प्रेजेंस थी। ऐसे नंबर्स एक सिग्निफिकेंट रीच, इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी या कम से कम अपने व्यूज को वाइडली डिसेमिनेट करने की क्षमता दिखाते हैं। ये डिजिटल फुटप्रिंट, जो शायद कई यंग लोगों के लिए कनेक्शन या वैलिडेशन का सोर्स हो, हर शेयर किए गए वर्ड, हर इमेज के इम्पैक्ट को भी एम्पलीफाई करता है। क्या इस लेवल की ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ हाइटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अनरिटन कोड भी आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज कई लोग जूझ रहे हैं। ये इंसिडेंट तेजी से सामने आया। मई 14 को एक पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन ने एक वीडियो शेयर किया, जो पेनोली द्वारा पोस्ट किया गया बताया जा रहा था। इस वीडियो को ऑफेंसिव बताया गया, एलिजिडली इस्लाम का अपमान करने वाला और कम्युनल डिसहार्मनी को बढ़ावा देने वाला। इससे घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हुई, जिससे उसकी अरेस्ट हुई। जिस स्पीड से ऑनलाइन कंटेंट एक मेजर इश्यू बन सकता है, वो इंटरनेट की पावर का एक स्टार्क रिमाइंडर है। शर्मिष्ठा के लिए, जो लॉ में फ्यूचर बनाने वाली स्टूडेंट थी, ये इंसिडेंट एक सीवियर टेस्ट बन गया। फ्री स्पीच की कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी लिमिट्स और जिस लीगल सिस्टम का वो हिस्सा बनने के लिए पढ़ रही थी, उसमें अचानक डूब जाने जैसा था। इस पूरे अनफॉर्चुनेट एपिसोड का कोर एक सोशल मीडिया पोस्ट में है। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एलिगेशंस वाकई ग्रेव हैं। उस पर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच एनमिटी प्रमोट करने का आरोप है। इसके अलावा चार्जेस में रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करने के इंटेंशन से किए गए एक्ट्स भी शामिल हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स देने के भी एक्यूजेशंस हैं, जो पब्लिक मिसचिफ भड़का सकते हैं और शांति भंग करने के इरादे से इंसल्ट कर सकते हैं। ये इंडियन पीनल कोड के सीरियस सेक्शंस हैं। इन्हें पब्लिक ऑर्डर और कम्युनल हार्मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वर्ड्स कब ओपिनियन से ऑफेंस की लाइन क्रॉस करते हैं, ये अक्सर एक डिफिकल्ट और कंटेंशियस डिस्टिंक्शन होता है। कंट्रोवर्सी के बाद शर्मिष्ठा ने अपॉलॉजी जारी की थी। मई 15 को उसने एक्स पर पोस्ट किया, ये कहते हुए कि वो इंटेंशनली किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। एक अपॉलॉजी कभी कभी रिकंसिलिएशन या मिटिगेशन की तरफ एक कदम हो सकती है। हालांकि इस मामले में इससे लीगल प्रोसीडिंग्स के कोर्स में कोई खास बदलाव नहीं आया। तो सवाल उठता है, अपॉलॉजी कब काफी होती है और लॉ कब अपने फुल कोर्स पर जोर देता है? सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों के लिए ये केस उनके डिजिटल अटरेंसेस की परमानेंस और पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में एक सॉम्बर लेसन है, भले ही बाद में रिग्रेट हो। उसकी अपॉलॉजी और स्टूडेंट स्टेटस के बावजूद शर्मिष्ठा पनोली की बेल एप्लीकेशन कोलकाता के एलिबोरे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे जून 13 तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कोर्ट का डिसीजन इस बात को अंडरस्कोर करता है कि ऐसे एलिगेशंस को कितनी सीरियसनेस से देखा जाता है, खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स देश में, जहां कम्युनल सेंसिटिविटीज हाई हो सकती हैं। उसके लीगल काउंसिल ने उसकी रिलीज के लिए आर्ग्यू किया, ये नोट करते हुए कि उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप पहले ही सीज कर लिए गए थे और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका था। फिर भी जुडिशरी ने उसे कस्टडी में रखना उचित समझा, जो दूसरों के लिए एक स्टार्क मैसेज था। एलिपोर पुलिस कोर्ट के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर साउरिन घोषल ने एक पर्टिनेंट पॉइंट रखा। उन्होंने जोर दिया कि शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते अपने एक्शंस के पोटेंशियल
कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर होनी चाहिए थी। ये आर्गुमेंट देश के लीगल फ्रेमवर्क की पढ़ाई करने वाले किसी व्यक्ति से रिस्पॉन्सिबिलिटी की हायर एक्सपेक्टेशन सजेस्ट करता है। इसका मतलब है कि कानून की इग्नोरेंस या उसकी नुआंसेस उन लोगों के लिए कम एक्सक्यूज है जो इसे कॉमनली सीख रहे हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या लीगल एजुकेशन इनहेरेंटली इंडिविजुअल्स पर उनके पर्सनल एक्सप्रेशंस, खासकर ऑनलाइन, में ज्यादा कॉशन का बर्डन डालती है? शर्मिष्ठा पनोली के केस में शामिल अथॉरिटीज के एक्शन स्विफ्ट और डिसाइसिव रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट के बारे में क्वीरीज का जवाब देते हुए कहा कि सभी लीगल प्रोसीजर्स को मेटिकुलसली फॉलो किया गया। उन्होंने अनलॉफुल अरेस्ट के किसी भी क्लेम को डिनाई किया, ये कहते हुए कि कानून के मुताबिक उसे नोटिस सर्व करने की अटेम्प्ट्स की गईं। गुड़गांव पुलिस स्पोक्सपर्सन ने कंफर्म किया कि उनके कोलकाता काउंटरपार्ट्स ने उन्हें एक स्पेशल टीम के आने की सूचना दी थी। हालांकि फर्दर डिटेल्स शेयर नहीं की गईं। ये क्रॉस स्टेट पुलिस एक्शन ऑनलाइन ऑफेंसेस के बॉर्डरलेस नेचर को हाईलाइट करता है। एक शहर में किया गया पोस्ट दूसरे शहर से शुरू हुई लीगल एक्शन का कारण बन सकता है। जुडिशरी ने, जैसा कि हमने देखा, एक फर्म स्टैंस लिया। एलिपोर्ट कोर्ट द्वारा शर्मिष्ठा की बेल प्ली का रिजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कि वो एक लॉ स्टूडेंट है और इसलिए प्रेज्यूमेबली लीगल बाउंड्रीज से ज्यादा अवेयर है, ने एक रोल प्ले किया। ये जुडिशियल पर्सपेक्टिव इस बात पर जोर देता है कि कानून सभी पर इक्वली अप्लाई होता है, लेकिन शायद इसमें ट्रेन्ड लोगों से ज्यादा सर्कमस्पेक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है। लीगल बैटल जारी है और प्रोसेस खुद, फाइनल आउटकम कुछ भी हो, यंग स्टूडेंट और उसके परिवार के लिए एक ग्रूलिंग एक्सपीरियंस है। जस्टिस के पहिए फेयरनेस का एम रखते हुए भी अक्सर स्लो और डिमांडिंग हो सकते हैं। शर्मिष्ठा के लिए कॉन्सिक्वेंसेस लीगल स्फीयर से आगे बढ़कर उसकी एकेडमिक लाइफ को भी डीपली इम्पैक्ट कर रहे थे। सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहां वो स्टूडेंट थी, ने स्टर्न एक्शन लिया। प्रो चांसलर विद्या येरावदेकर ने पनोली द्वारा उसके पोस्ट में यूज की गई लैंग्वेज की निंदा की। कॉन्सिक्वेंटली यूनिवर्सिटी ने उसे 3 महीने के पीरियड के लिए सभी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज से सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा उसे कैंपस प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करने से भी रोक दिया गया है, जो अपने करियर की शुरुआत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्रूशियल एवेन्यू है। उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये एक्शन उसकी सिचुएशन में कम्प्लेक्सिटी और हार्डशिप की एक और लेयर जोड़ता है। ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज, पुलिस, कोर्ट्स और उसके कॉलेज से कलेक्टिवली उन सिवियर रिपरकशंस की पिक्चर दिखाते हैं जो एक अलेजिडली इररिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हो सकते हैं। जबकि लीगल प्रोसेस एविडेंस के आधार पर गिल्ट या इनोसेंस तय करेगा, शर्मिष्ठा की लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी एजुकेशन और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर इमीडिएट इम्पैक्ट अनडिनायबल है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक पोटेंट रिमाइंडर है, खासकर सोशल मीडिया के हाईली विजिबल और अक्सर वॉलेटाइल डोमेन में। सिस्टम का रिस्पॉन्स अपनी एंटायरिटी में काफी डिबेट और डिस्कशन का सब्जेक्ट है। शर्मिष्ठा पनोली का केस इनेविटेबली फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पेरेटिव के बीच डेलिकेट बैलेंस पर स्पॉटलाइट डालता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गारंटी देता है, जो किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है। हालांकि ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, खासकर जब ये पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी और किसी ऑफेंस के लिए इंसाइटमेंट से संबंधित हो। डिजिटल एज ने अपने इंस्टेंटेनियस और वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन के साथ इस बैलेंस को नेविगेट करना और भी चैलेंजिंग बना दिया है। कोई लाइन कहाँ खींचे और इसे कौन खींचे, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सोसाइटी और हमारे लीगल सिस्टम्स कंटिन्यूअसली देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेशन, एक्टिविज्म और पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए पावरफुल टूल्स बन गए हैं। वे उन वॉइसेस को एम्पावर कर सकते हैं जो पहले अनहर्ड थीं और इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को फैसिलिटेट कर सकती हैं। फिर भी ये पावर एक दोधारी तलवार है। उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज मिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच और ऐसे कंटेंट फैलाने के लिए किया जा सकता है जो डीपली ऑफेंड कर सकता है या वायलेंस भड़का सकता है। ऑनलाइन इंटरैक्शन से जुड़ी स्पीड और एनोनिमिटी कभी-कभी इंडिविजुअल्स को ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए प्रेरित कर सकती है जो वे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में नहीं देंगे। ये केस इस पावरफुल टूल के पेरिल साइड को हाईलाइट करता है, हमें याद दिलाता है कि ऑनलाइन एक्शंस के टेंजिबल ऑफलाइन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर सोशल मीडिया यूजर के लिए अपने ऑनलाइन कंडक्ट से जुड़े पोटेंशियल लीगल डेंजर्स को समझना क्रूशियल है। ऐसा कंटेंट पोस्ट करना जो डेफेमेटरी माना जाता है, जो हेट्रेड या वायलेंस भड़काता है या जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आउटरीच करता है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अट्रैक्ट कर सकता है। इंडियन पिनल कोड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ
ऐसे ऑफेंसेस से डील करने के लिए प्रोविजंस रखता है। इन लॉज की इग्नोरेंस कोई डिफेंस नहीं है। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड को सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने के लिए थोड़ी कॉशन, पोस्ट करने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग और लीगल बाउंड्रीज की अवेयरनेस एसेंशियल है। ये सेंसरशिप के बारे में नहीं है, बल्कि डिजिटल रियल्म में रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के बारे में है। अल्टीमेटली शार्मिस्ता पनोली इंसिडेंट सोशल मीडिया के एज में थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन की प्रोफाउंड नीड को अंडरस्कोर करता है। जब हम बोलने की अपनी फ्रीडम को चेरिश करते हैं, तो हमें इस बात से भी अक्यूटली अवेयर होना चाहिए कि हमारे वर्ड्स का दूसरों पर और सोसाइटल हार्मनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके लिए ग्रेटर डिजिटल लिटरेसी, एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग और एक ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और टॉलरेंट ऑनलाइन एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने के कमिटमेंट की ज़रूरत है। पोस्ट करने की एबिलिटी एक प्रिविलेज है, इसे वाइजली यूज करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जैसे ये केस अनफोल्ड होगा, ये सोशल मीडिया की वास्ट इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने वाले हम सभी के लिए रिफ्लेक्शन का एक क्रिटिकल पॉइंट बना रहेगा।